हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति टैट। आप सबका मेरी इस नई वीडियो में बहुत स्वागत है। लेट्स बिगिन डिवाइन गाइडेंस टुगेदर। आज की हमारी रीडिंग स्पेशली रहने वाली है फुल मून के लिए। फुल मून को हमें किन चीज़ों को रिलीज करना है, किन चीज़ों को ग्रैब करना है, तो हमारी पूरी रीडिंग उसके इर्द गिर्द ही रहने वाली है। आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। आज की रीडिंग टोटली एक जनरल रीडिंग होगी और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे, दिस इज फॉर यू। देखते हैं फुल मून को आपको किन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों को ग्रैब करने की ज़रूरत है। ये एक जनरल रीडिंग है। इट माइट बी रेजोनेट, इट माइट नॉट बी रेजोनेट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो उसे लीजिए और बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। आज की रीडिंग हमारी एक पाइल सिलेक्शन के साथ शुरू होगी। स्क्रीन पर 2 पाइल्स आएँगे, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जिनमें से आपको एक पाइल को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना होगा। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस चीज़ में ये है कि एक पाइल तो होगा इमोशनल रिलीज़ से रिलेटेड और दूसरा पाइल होगा हमारे लव और रिलेशंस को लेकर के, कि हमें खुद पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है या हमारे रिलेशंस पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप जिस भी पाइल को सिलेक्ट करेंगे और उसमें बाद में जब आप उसकी रीडिंग देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो रीडिंग हमारी इमोशनल से रिलेटेड थी या हमारे लव लाइफ से रिलेटेड है। ये एक छोटा-सा ट्विस्ट रहेगा। देखते हैं कि इस फुल मून पे आपको किन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों को ग्रैब करने की ज़रूरत है। आपको अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए या खुद की इमोशनल वेल-बीइंग पे ज़्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए। लेट्स सी, अब आपकी स्क्रीन पर 2 पाइल्स आएँगे। सबसे पहले डीप ब्रीथ लीजिए और इंट्यूटिवली पाइल को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट द पाइल। जो भी आपकी स्क्रीन पे अभी 2 पाइल शो होंगे उनमें से एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए। देन वी विल बिगिन द रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल रीड ऑल द कमेंट्स। लेट्स स्टार्ट। अपनी एनर्जीज को काम कीजिए और फिर पाइल को सिलेक्ट कीजिए। अब आपने पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। हम रीडिंग को शुरू करते हैं। हम रीडिंग को शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 ये रहने वाला है इमोशनल रिलीज से रिलेटेड, कि इस फुल मून पे आपको इमोशनल रिलीज करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है इमोशनल रिलीज करना, बिकॉज़ अभी कहीं न कहीं वो अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उनमें एक स्टकनेस फील कर रहे हैं। लेट्स सी कि उनकी इमोशनल स्टेट कैसी है अभी। कहीं न कहीं आप अपने इमोशंस में स्टक हैं। आपको उस चीज़ का वे नहीं मिल रहा कि मुझे कैसे उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करना है, कैसे उन चीज़ों में से एक वे बनाना है। शायद आप बहुत बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों में कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा सेटबैक मिला है, लाइक कि मैं बहुत ऊपर जाके नीचे गिरा हूँ। मेरी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा अभी चीज़ें गड़बड़ा रही हैं, मुझे कोई वे नहीं मिल रहा, कोई मेरे सामने कोई क्लैरिटी नहीं है, वेयर शुड आई गो? कोई मेरे सामने मतलब क्लीयरेंस नहीं दिखाई दे रही है। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आप अभी, खुद से ही आप आपके इमोशंस कहीं न कहीं स्टक हैं, आप चीज़ों में एक वे ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं आपको उन चीज़ों में वे नहीं मिला। डेफ़िनेटली दिस इज़ ऑल अबाउट कि कहीं न कहीं आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे, तो आप उन चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं, बट कैसे? वो चीज़ें आपको उससे भी ज़्यादा परेशान करती हैं। पाइल नंबर 1 वाले लोग शायद बहुत ज़्यादा अभी इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। मतलब कहीं न कहीं उन्हें रिलेशनशिप में एक हर्ट मिला है, जो बहुत ज़रूरी है इस फुल मून पे उन चीज़ों को रिलीज़ करना। फुल मून से रिलेटेड पूरे रिचुअल्स, कैसे चीज़ों को रिलीज़ करना है, कैसे चीज़ों को ग्रैब करना है, उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। तो आप उसे जाकर देखिए और उन चीज़ों से उस चीज़ में हेल्प लीजिए कि कैसे चीज़ों को रिलीज़ करना है और कैसे नई चीज़ों के लिए एक वे बनाना है। सबसे पहले तो ये बात। सेकंड, आप सबसे ज़्यादा स्टक इस चीज़ों में हो रहे हैं बिकॉज़ आपने कहीं न कहीं मैच्योरली चीज़ों को हैंडल नहीं किया। आप अभी भी कहीं भी फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ कहीं न कहीं आप चीज़ों में मैच्योरली बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, आप चीज़ों को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। चीज़ें सब कुछ होते हुए भी, सब एफ़र्ट्स डालते हुए भी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। कहीं न कहीं आपको चीज़ों में बार-बार उन्हीं चीज़ों को
रिकॉग्नाइज़ करना पड़ता है, वही चीज़ें बार-बार आपकी सरफेस पर आ जाती है। अगर आप उन चीज़ों में थोड़ा-सा भी मतलब कुछ भी एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ भी अभी भी रिसेंट में भी अगर आप कुछ चीज़ों में एफर्ट्स डालते हैं, कुछ चीज़ों में सोचते हैं कि मेरी इमोशंस स्टेबल नहीं है, मैं उन चीज़ों में थोड़ा वर्क करूँ, लेकिन जब भी आप उस पे वर्क करना चाहते हैं, तो आपके जो भी ट्रॉमाज़ हैं, वो सरफेस पे आ जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी कॉमन। जब भी हम किसी चीज़ की हीलिंग करेंगे, एक बार तो चीज़ें सरफेस पर आएँगी, फिर ही हम उन्हें क्लीन करेंगे ना, तो उन चीज़ों से घबराइए मत, वो चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। आप उन चीज़ों को बेहतर तरीके से क्लीन कर पाएँगे अगर वो चीज़ें सरफेस पर आएँगी। बस इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए कि आप उन चीज़ों में मैच्योरली उन चीज़ों को हैंडल कीजिए। फ़ोकस रहिए कि हाँ, मुझे अपनी इमोशंस को बैलेंस करना है। बार-बार उन्हीं चीज़ों में इंडल्ज मत होइए जो चीज़ें आपके लिए आपको दोबारा से इमोशनल पेन में इंडल्ज करती हैं। आपको 2 चीज़ों में से एक चीज़ को डेफ़िनेटली अब चूज़ करना होगा, या तो खुद को या लोगों को। तो बेटर यही है, अभी आपका आया भी इमोशनल रिलीज़ ही है, तो बेटर यही है कि खुद के इमोशंस को रिलीज़ कीजिए। जितना आप खुद के इमोशंस को रिलीज़ करेंगे, जितना आप खुद पे काम करेंगे, आपके लिए लाइफ़ उतनी ही ईज़ी होने लग जाएगी। आप इन बातों कुछ बातों के लिए आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे। आपको ऐसे लगता है कहीं न कहीं गलती आपकी थी, शायद आप उस टाइम पे आपने कम्युनिकेशन नहीं किया, आपने कम्युनिकेशन से चीज़ों को ठीक नहीं किया। अगर आप उस टाइम पे कम्युनिकेट कर लेते, उसी टाइम चीज़ों को ठीक कर लेते, तो चीज़ें बेहतर हो जाती। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन देती हैं, बहुत ज़्यादा स्टकनेस में लेके जाती हैं। आपको कहीं न कहीं एक स्टकनेस की फीलिंग आती है कि व्हाई आई एम सो स्टक, मैं उन चीज़ों में अभी तक क्यों स्टक हूँ? मैंने पास्ट में एफर्ट्स किए, मैंने पास्ट में अपने इनपुट्स डाले, मुझे कम्युनिकेशन करना चाहिए था, मैं कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया? अगर मैं कम्युनिकेशन करता तो शायद चीज़ें ठीक हो जाती, मैं पास्ट में अपने ट्रॉमाज़ में क्यों इंडल्ज रहा? तो उसका ट्रुथ यही है कि अगर आप तब भी उन चीज़ों में एफर्ट्स डालते, उन चीज़ों में वर्क करते, तब भी इस चीज़ का रिज़ल्ट यही रहने वाला था। आपके रिलेशन का फ्यूचर एंड ही था। आपको लास्ट में भी इन चीज़ों में ऐसे ही कन्फ्यूज़ रहते, ऐसे ही स्टकनेस में रहते, तो उन चीज़ों को अभी फ़िलहाल में सोचने का कोई मतलब नहीं है। फ़िलहाल सिर्फ़ आपको अपने इमोशंस पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। जितना आप उन चीज़ों में बैलेंस करेंगे, आपकी लाइफ़ उतनी अच्छी आप चीज़ों में क्लियर हो पाएँगे, आपके इमोशंस स्टेबल हो पाएँगे। कहीं न कहीं आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ील होती हैं कि व्हाई मतलब मैं इतने एफ़र्ट्स करता हूँ या करती हूँ, फिर भी मैं उन चीज़ों में क्यों इतना स्टक रहती हूँ? मैं मतलब मेरी एफ़र्ट्स को रिकॉग्नाइज़ क्यों नहीं किया जाता? उनकी कोई वैल्यू की क्यों नहीं की जाती? तो वो इसी वजह से नहीं की जाती बिकॉज़ आप खुद पे एफर्ट्स नहीं डालते, आप खुद को प्रायोरिटी में नहीं रखते। जब तक आप खुद को प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे, खुद की वैल्यू को, सेल्फ वर्थ को नहीं पहचानेंगे, तो लोग आपके सेल्फ वर्थ को कैसे पहचानेंगे? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि सबसे पहले आप अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचानिए, तो लोग ऑटोमैटिकली उन चीज़ों को पहचानने लग जाएँगे। आपको अपने इमोशंस पे काम करने की फिलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल जिन चीज़ों में आप कन्फ्यूज़्ड हैं, कई बार आप इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं कि आप अपने इमोशंस में ही क्लैरिफ़ाई नहीं कर पाते व्हाट आई एम फीलिंग नाउ। आप उन चीज़ों में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहने लग गए। आपने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया, गो विद द फ्लो हो रहे हैं, जैसा जो चल रहा है उसे चलने दो, अब मैं इसमें कोई एफर्ट्स नहीं डालूँगा, मुझे कुछ नहीं करना, ये आपकी ज़्यादा फीलिंग्स हो रही हैं। आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं। अभी तो कई बार तो आपको ऐसा लगता है कि आप अपने इमोशंस में ही नहीं क्लैरिफ़ाई कर पाते। आपने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। आप बहुत ज़्यादा गो विद द फ्लो हो रहे हैं कि जो होगा देखी जाएगी, बट नहीं, आपको उन चीज़ों में रिकॉग्नाइज़ लाना होगा। अगर आप चीज़ों को आप अपनी इमोशंस को रिलीज़ करेंगे, तो एट द एंड इस फुल मून पे अगर आप अपने इमोशंस को रिलीज़ करेंगे, चीज़ों में एक क्लैरिटी लाएँगे, तो चीज़ें वापस आपके होल्ड में आने लगेंगी। आप चीज़ों में फिर से एक होल्ड ला पाएँगे, आप अपने इमोशंस को होल्ड कर पाएँगे, आप उन चीज़ों में एक ग्रोथ ला पाएँगे, आपकी एक ग्रोथ होगी, एक न्यू बर्थ की तरह आपको फ़ील होगा कि हाँ, मैंने उन चीज़ों से सीखा और अब मैं उन चीज़ों में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। तो वो चीज़ें आपके लिए लाइफ़ में बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी होगी आपके लिए, आप चीज़ों में मतलब आपका करियर, आपकी लाइफ सब कुछ बहुत अच्छे से रहने वाला है। अगर आप फुल मून पे कुछ रेमेडीज़ चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली कुछ सजेस्ट करूँ, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई विल लिटरली हेल्प यू सो मच अगर आप चाहेंगे तो। इन चीज़ों पे आपको थोड़ा-सा वर्क करना होगा, थोड़े-से अपनी इमोशंस को स्टेबल कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो भी आपके इमोशंस स्टेबल होने लग जाएँगे। सबसे पहले तो आपको फुल मून पे जो रिचुअल्स बताए हैं वो ज़रूर करने हैं।
तो उन चीज़ों से भी आप बहुत रिलैक्स्ड, बहुत रिलीज़ महसूस करेंगे। फॉर गॉड सेक एक बार के लिए वो चीज़ें करके देखिए, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके लिए, यूनिवर्स का साइन है कि आपको आज ये वीडियो मिल रही है और आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको एक वे दिखा रहा है, सो बिलीव ऑन द यूनिवर्स। यस, एक न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में, सब कुछ बहुत अच्छे से, सब कुछ एक न्यू फेस से शुरू होगा। आप चीज़ों को फिर से रियलाइन कर पाएँगे। इस बार जो फुल मून है उसे स्नो मून भी कहा जाता है। उसका मतलब यही होता है कि जो चीज़ें हमें लग रहा है कि स्टिलनेस में, स्नो के कारण जो चीज़ें एक स्टिलनेस के फेज़ में चली गई थी, लेकिन उसके नीचे भी एक लाइफ ग्रो कर रही है, उसके नीचे भी चीज़ें ग्रो हो रही हैं, जो अब रीबर्थ करेंगी। तो वैसे ही हमारे इमोशंस हैं कि अगर कुछ चीज़ें हमें ऐसे लग रहा है कि वो चीज़ें अब कभी दोबारा से हमारी सरफेस पे नहीं आएँगी या फिर हम उन चीज़ों में ही इंडल्ज रहेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम उन चीज़ों को हटाएँगे, ऊपर की सरफेस को हटाएँगे, तो वापस हम एक न्यू ग्रोथ कर सकते हैं, एक न्यू अचीवमेंट होगी हमारी लाइफ में। हम एक न्यू बिगिनिंग से हमारी लाइफ को फिर से शुरू कर सकते हैं। सो उन चीज़ों पे भरोसा कीजिए और उन चीज़ों पे बिलीव करके उस तरह से आगे बढ़िए। दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़, 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 यूनिवर्स ने जो आपको साइन दिया है, जो फुल मून के रिचुअल्स है, प्लीज़ उन्हें कीजिए। डेफिनिटली यू विल फील रिलैक्स्ड। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स। दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 1। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में भी कुछ देखना चाहते हैं तो आप पाइल 2 पर भी गो थ्रू कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 1। लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, कहीं न कहीं बहुत आप भी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। व्हाई एवरीवन, आज इतनी इंटेंस एनर्जीज़ क्यों आ रही हैं? सब लोग डिप्रेस्ड। फुल मून इस टाइम चीज़ों को कह रहा है कि लेट गो करो। जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी पास्ट बिलीव्स हैं, जो भी आप चीज़ों में इतना ज़्यादा क्लटर इकट्ठा कर रहे हैं, उन चीज़ों को इस फुल मून पे लेट गो करना होगा। ये फुल मून जो है, इस पे चीज़ों को लेट गो किया जाता है। ये फुल मून पे लेट गो की चीज़ें जो होती हैं, उनको अगर हम करते हैं, तो चीज़ें बहुत जल्दी वर्क करती हैं। आप चीज़ों को जो भी आप इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड रह रहे हैं, आप इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, शायद उन चीज़ों की वजह से ये मैसेज आपको मिल रहा है कि आपको चीज़ों को लेट गो करना होगा। आपको कुछ जो भी आपके ओवरथिंकिंग, जो भी आपके आलतू-फालतू के थॉट्स हैं, उन्हें रिलीज़ करना होगा अभी। तो मतलब कि कहीं न कहीं आप अभी अपने रिलेशनशिप में कोई एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। आप चाहते हैं एक रिलीज़, एक पॉज़। आप उन चीज़ों में कहीं न कहीं स्टक महसूस कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ा पॉज़ रखना चाहिए। आप चीज़ों में मतलब कि कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ, शायद आपके रिश्ते में चीज़ें बनते-बनते बिगड़ गई। चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत एक गो थ्रू लाइन में चल रही थी, पर चलते-चलते अचानक से कहीं न कहीं एक पॉज़ आ गया। चीज़ें स्टक हो गई। फिर से आप उन चीज़ों में तब आप चीज़ों में ओवरथिंकिंग करने लगे, आप चीज़ों को छुपाने लगे, आप चीज़ों में एक बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप चीज़ों को एक ग्रोथ नहीं दिख रही अब आपको अपने रिलेशनशिप में। आप रिलेशनशिप में कहीं न कहीं ओवरथिंकिंग की वज़ह से या फिर इतने ज़्यादा थॉट्स आने की वज़ह से आप कहीं न कहीं चीज़ों में एक ब्लॉक महसूस करते हैं, एक स्टकनेस महसूस करते हैं कि मैं कहीं न कहीं रुक रही हूँ। आप चीज़ों में थोड़ा-सा सिक्रेटिव बन रहे हैं, अब आप सब चीज़ें ओवर शेयर नहीं करना चाहते और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये है कि कहीं न कहीं वो चीज़ों में एक सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो चीज़ों में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि आप एफर्ट्स करें। अगर चीज़ें अच्छी होती हैं तो भी वो उन्हें नहीं देखते, वो सभी ब्लेम आप पे लगाते हैं। कहीं न कहीं वो आपसे ये भी कहते होंगे कि मुझे इस रिलेशनशिप में बहुत लोनली फ़ील होता है, मैं इस रिलेशनशिप में अकेला ही वर्क कर रहा हूँ, मैं इस रिलेशनशिप को एन्जॉय नहीं कर रहा, मेरे में बहुत थॉट्स आते हैं कि हमारा रिलेशनशिप कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें शायद शायद उन्होंने आपसे शेयर की हो या फिर वो ये सब सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे कोई एन्जॉयमेंट के मोमेंट्स नहीं मिल रहे। वो बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील करते हैं इस रिलेशनशिप में। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में स्टक फ़ील कर रहे हैं। शायद आप
अब इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स करने के बाद इस रिलेशनशिप में स्टक फील करने लगे हैं। लेकिन वो इस रिलेशनशिप को एक सेलिब्रेटिंग मोमेंट में लाना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि मैं एफर्ट्स नहीं करूँगा, एफर्ट्स अब तुम्हें ही करने पड़ेंगे। तो वो उनकी थोड़ी-सी फीलिंग्स है, लेकिन ये चीज़ें गलत है। आपको उन चीज़ों को थोड़ा-सा अपने सबसे पहले चाहिए कि आपको अपने इमोशंस को थोड़ा-सा बैलेंस करना होगा, थोड़ा-सा चीज़ों को रिलीज़ करना होगा, थोड़ा-सा ओवरथिंकिंग से बचना होगा। जितना आप ओवरथिंकिंग कम करेंगे, उतना आप चीज़ों में ज़्यादा क्लैरिटी से चीज़ों को उनके मन में आपके लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लैरिटी है। वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू एफ़र्ट डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। कहीं न कहीं कभी-कभी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों में, लेकिन वो फिर भी इस रिलेशनशिप में एक न्यू एफ़र्ट डालना चाहते हैं, न्यू से सब कुछ शुरू करना चाहते हैं। लेकिन आप इतने ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, इतने ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं कि आप उन चीज़ों में उनकी बातों में बिलीव नहीं कर पाते, उनकी उनकी बातों में ट्रस्ट नहीं कर पाते। क्या सच में अगर वो अब न्यू स्टार्ट करेंगे तो क्या सच में वो उन चीज़ों में एफर्ट्स डालेंगे या फिर सभी एफर्ट्स फिर से मुझे ही डालने होंगे? तो आप उन चीज़ों में एक बार थोड़ा-सा आपको डर लगता है। येस, वो इस बार अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे। वो आपके साथ एक ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, मतलब वो सब चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। शायद पहले नहीं करते होंगे, लेकिन अब करेंगे। आपके रिलेशनशिप में वो आपको फ्रीडम भी प्रोवाइड करेंगे। एक ग्रोथिंग फेज़ में आपका रिलेशनशिप जाएगा। लेकिन उससे पहले आप जो भी ओवरथिंक कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ों में मतलब इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको उन सब चीज़ों को लेट गो करना होगा, उन सब चीज़ों को रिलीज़ करना होगा। देन आप एक न्यू स्टार्ट करेंगे तो आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी रहने वाली है। आप चीज़ों को बहुत मैच्योरली हैंडल करेंगे। उनके ट्रू इंटेंशंस यही है कि वो इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क करे। लेकिन कहीं न कहीं जो आप उनसे सीक्रेट्स रख रहे हैं, वो ये भी चाहते हैं कि आप उन सब मतलब उनके साथ आप कोई सीक्रेट्स ना रखें। आप अपने ईगो पे थोड़ा-सा वर्क करें। आप अपने मतलब कि इमोशंस को थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ करें। जितना आप अपने इमोशंस को स्टेबलाइज़ करेंगे, आप चीज़ों में एक क्लैरिटी लाएँगे, आप खुद के इमोशंस में क्लैरिटी लाएँगे, आप ओवरथिंकिंग कम करेंगे। तो वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे, तो वो इस रिलेशनशिप को एक न्यू बिगिनिंग देंगे, तो वो इस रिलेशनशिप को एक न्यू चांस देंगे। लेकिन उसमें सबसे पहले आपको अपने दिमाग में एक क्लैरिटी, एक चीज़ों में क्लियर होना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि आप इस अपने रिलेशनशिप में प्रायोरिटीज़ लेकर आएँ। शायद कहीं न कहीं वो ये फ़ील करते हैं कि आप उन्हें प्रायोरिटी में नहीं रखते। तो वो चाहते हैं कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें आप, चीज़ों में एक फ्रीडम लाएँ। आप उन चीज़ों में बोल्ड होकर डिसीज़न्स लें। शायद कहीं न कहीं हो सकता है कि आप फैमिली अभी तक आपने उन्हें कमिटमेंट ना दिया हो, तो वो चाहते हैं कि आप कमिटमेंट दें, आप उनके सपोर्ट में खड़े रहें। लेकिन अभी आप थोड़ा-सा चीज़ों में टाइम चाहते हैं। आप चाहते हैं कि फ़िलहाल इन चीज़ों में कहीं न कहीं आपको टाइम चाहिए चीज़ों में, थोड़ा आप रेस्ट करना चाहते हैं। अभी तक आपको लगता है कहीं न कहीं वो आपसे चीट ना करें, कहीं न कहीं बीच में वो आपको छोड़कर ना चले जाएँ। तो आपके मन में बैक टू बैक ये सब इतने थॉट्स आते हैं। नो, दे आर वो आपसे चीटिंग नहीं कर रहे, कोई थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में नहीं है। तो आप उन पे बिलीव कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप एक ग्रोथिंग फेज़ में होगा। आप सब चीज़ें आपके फ़ेवर में होंगी। लेकिन सबसे पहले आपको चीज़ों में एक क्लैरिटी लानी होगी, आपको उन पे ट्रस्ट बिल्ड अप करना होगा। अपने सबसे बेस्ट एडवाइस यूनिवर्स की यही है आपके लिए इस न्यू मून पे। खुद में जो भी आप इतनी चीज़ों को सोच रहे हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। अगर आपको नहीं पता रिलीज़ कैसे करना है, तो मैंने अपने चैनल पे इस चीज़ की वीडियो डाली है, फुल मून रिचुअल्स की। तो आप उस पे जाकर भी देख सकते हैं कि कैसे चीज़ों को रिलीज़ करना है। तो सबसे पहले उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। देन अपने रिलेशनशिप को एक न्यू बिगिनिंग के साथ शुरू कीजिए। आप भी एफर्ट्स डालिए, आपके पार्टनर भी एफर्ट्स डालेंगे। देन इस रिलेशनशिप में एक ग्रोथिंग फेज़ होगी। डेफ़िनेटली ये रिलेशनशिप वर्क करेगा, एंड तक वर्क करेगा। इस रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी। थोड़े बहुत झगड़े होना या मिसकंसेप्शंस होना या थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होना, इट इज़ अ कॉमन। लेकिन
ओवरऑल ये रिलेशनशिप बहुत एक ग्रोथिंग फेज़ में होगा। सबसे पहले आपको अपने माइंड में थोड़ी-सी क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत है। जैसा आप सब कुछ सोच रहे हैं नेगेटिव वैसा कुछ भी नहीं है, चीज़ें बहुत स्मूथली हैं, चीज़ें सब आपके फ़ेवर में हैं। तो उन चीज़ों पे थोड़ा-सा रिलाई कीजिए, ट्रस्ट कीजिए अपने पार्टनर पे। वो यही चाहते हैं कि आप उन पे ट्रस्ट करें और उनके साथ कम्युनिकेट करें। चीज़ों को उनसे छुपाएँ नहीं, उनके साथ शेयर करें। सबसे बड़ी इमोशनल ब्लॉकेज अगर मैं कहूँ आपके रिलेशनशिप में क्या है, तो वो यही है कि आप चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं करते। आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस रखते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करते हैं। आप रिलेशनशिप को मैच्योरली होल्ड नहीं करते, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। आप थोड़ा तो आप खुद भी उस चीज़ में अभी तक क्लियर नहीं है, तो वो चीज़ों में थोड़ी-सी त इसीलिए प्रॉब्लम आती है, बट अभी मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। तो आप उन चीज़ों पे रिलाई कीजिए, उन चीज़ों पे ट्रस्ट कीजिए और उसके अनुसार अपने रिलेशनशिप को एक न्यू बिगिनिंग के साथ शुरू कीजिए। तो डेफ़िनेटली ये रिलेशन आपको एंड मोमेंट तक हेल्प करेगा। सो बिलीव ऑन दैट। यस, बार-बार वही कार्ड्स आ रहे हैं कि आपको स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको चीज़ों में क्लियर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यही कहूँगी कि सबसे पहले इस फुल मून पे चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, देन एक न्यू से स्टार्ट कीजिए। फिर अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो फिर से हम आपकी एनर्जीज़ को डिकोड कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 2। होप ये रीडिंग आपको कहीं न कहीं डेफिनिटली हेल्प करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे और आपको हेल्प करे, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल रीड ऑल द कमेंट्स एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर गाइडेंस। अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स। थैंक यू।